हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने जनरल फार्मेसी की इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में, जो कि हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सिलेबस का सब्जेक्ट होने वाला है। अब देखिए, इससे पहले हमने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री और जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको पहले देख लीजिएगा। बाकी ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, वैसे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नाम से ही आप लोगों को दिख रहा है, फार्मेसी में आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, जनरल फार्मेसी। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, इसके इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, ये सब्जेक्ट हमें क्यों देखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, इसकी जो भी नोट्स वगैरह होगी, ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आप लोग को सारी नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स आप लोग को ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। कोर्स लाइव हो चुका है, तो वहां पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर लिंक्स वगैरह अवेलेबल है। एंड इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे जनरल फार्मेसी के बारे में, तो देखिए, अगर एक वन वर्ड में सब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो ये सब्जेक्ट हमारा होता है कोर ऑफ फार्मेसी। मतलब पूरी फार्मेसी का कोर ही हमारा ये सब्जेक्ट होने वाला है। अब जैसे एकदम सिंपल सी बात है कि फार्मेसी हमारे किससे डील करती है, फार्मेसी हमारी डील करती है दवाओं से, मेडिसिन से। तो उन्हीं उन्हीं मेडिसिन के बारे में आप लोग यहाँ पे इस जनरल फार्मेसी के अंदर पढ़ने वाले हो। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ोगे, आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे कि जैसे जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो पहली बात कि मेडिसिन की, जैसे मेडिसिन क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह की मेडिसिन होती है, बहुत अलग अलग तरह से हमें मेडिसिन देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ दवाएं हमारी क्या होती हैं, टैबलेट के फॉर्म में होती हैं, कुछ दवाएं हमारी सिरप के फॉर्म में होती हैं, कुछ दवाएं हमारी कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं। तो ये देखो, ये जो हमारी दवाओं की अलग अलग फॉर्म होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो दवा का पर्चा होता है, ठीक है, डॉक्टर जो यहाँ पे मतलब दवा का पर्चा लिखते हैं, उसको एक्चुअल में हम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, दवा का पर्चा। तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी आप लोग यहाँ पे इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब यहाँ पे एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है पेशेंट्स के टुवर्ड्स, ठीक है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो उसका भी एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर दिखोगे। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, मतलब यहाँ पे फार्मेसी का कह सकते हो, फार्मेसी कैसे ग्रो हुई है ना, ये कैसे, इसका उदय कैसे हुआ। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ोगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए किसी को डोज देनी हो, जैसे आप लोग को पता है कि हर पेशेंट को हम लोग यहाँ पे सेम डोज नहीं देते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को किसी बच्चे को कोई दवा देनी हो, या फिर किसी यहाँ पे एल्डर पेशेंट को कोई दवा देनी हो, और वहीं पे मान लो किसी यंग अडल्ट को दवा देनी हो, तो क्या सबको सेम डोज देंगे? क्या जितना डोज एक 20 साल के, मान लो एक 20 साल का कोई पर्सन है, ठीक है, उसको जितनी दवा की डोज देनी है, क्या उतनी ही दवा की डोज एक छोटे बच्चे को भी देनी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो कैसे हम लोग यहाँ पे डोज को कैलकुलेट करेंगे? तो वो सारी चीजें, मतलब आप ये समझो कि दवाओं से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी, उनका बेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब देखो, वैसे तो आप लोग को अभी बहुत सी चीजें पढ़नी है आने वाले सेमेस्टर्स में, लेकिन एक बेस आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे कि जो टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है, ठीक है, ये होती क्या है, इनके अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे ये बन सकती हैं। बाकी यहाँ पे आप ऐसे समझो कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे बनती हैं, वो आप लोग आने वाले सेमेस्टर में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे होती क्या है, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इसी जनरल फार्मेसी के अंदर यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका सिलेबस देखें, ठीक है, तो इसका सिलेबस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए, जैसे हमारी ये यूनिट नंबर 1 आ जाती है। अब देखिए, इसका सिलेबस का जो भी पीडीएफ होगा वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सिलेबस का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे देखें तो यहाँ पे देखिए, यूनिट 1 हमारी होने वाली है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक है, कि फार्मेसी कैसे ग्रो हुई, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी, मतलब यहाँ पे फार्मेसी का स्कोप क्या क्या है। अगर मान लीजिए आपने फार्मेसी करी है तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फार्माकोपिया। अब ये फार्माकोपिया क्या होती है, ये हमारी एक बुक होती है जिसमें आप ऐसे समझो इंडिया इंडिया के अंदर जितनी भी दवाएं बिक रही हैं, उन सभी दवाओं का नाम
उन सभी दवाओं का नाम यहाँ पे इस बुक के अंदर होता है, ठीक है? तो इस बुक के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये बुक क्या होती है, दवाओं का नाम कैसे-कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पढ़ेंगे अपने दवा के पर्चे के बारे में, ठीक है? तो यूनिट 1 के अंदर आप लोग को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए, अब यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट 2 में सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे दवाओं की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? मान लीजिए हम लोग डोज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट्स क्या-क्या होती है, तो उन यूनिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने पोजोलॉजी के बारे में। अब पोजोलॉजी क्या होती है? पोजोलॉजी का मतलब होता है कि मान लीजिए अलग-अलग पेशेंट को हम लोग यहाँ पे दवाएँ कैसे-कैसे देते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पोजोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ऐज जैसे सिंपल सी बात है, मान लो कोई छोटा बच्चा है और मान लो कोई यहाँ पे बहुत बड़ा पर्सन है, ठीक है, एल्डर पेशेंट है। तो दोनों में कैसे हम लोग दवा को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? कैसे छोटे बच्चों को हम लोग यहाँ पे अलग डोज़ देंगे, कोई बड़ा पर्सन होगा उसको अलग डोज़ देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पोजोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी दवाएँ अलग-अलग फॉर्म में देखने को मिलती हैं। कैसे हमारी दवाओं की टैबलेट फॉर्म भी होती है, सिरप फॉर्म भी होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। अब देखिए ये हमारा डोजेज फॉर्म का ही टॉपिक है, तो ठीक है, तो ये हमारा इसी के अंदर आ जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पे जब पढ़ोगे तो समझोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थर्ड यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखो, डोजेज फॉर्म का मतलब क्या है? दवाओं की अलग-अलग फॉर्म, और सॉलिड का मतलब कि जो सॉलिड होती है ना? जो जैसे एग्जांपल के लिए पाउडर, पाउडर क्या होता है? एक सॉलिड होता है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये तीनों क्या होते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? इनका एडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज क्या होता है ना? इनके अंदर कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? उन सभी चीजों को आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। आप लोग यहाँ पे ये नहीं पढ़ोगे कि ये बनती कैसे है, लेकिन आप लोग पढ़ोगे फार्मेसी के अंदर ही कि ये बनती कैसे है, लेकिन आने वाले सेमेस्टर्स में। अभी आप लोग को बस ये पढ़ना है कि ये होती क्या है, इनके टाइप क्या-क्या होते हैं। वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ोगे। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 हमारी आ जाती है मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक लिक्विड्स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आप लोग पढ़ोगे थोड़ा सा, कह सकते हो कुछ ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिनके बारे में थोड़ा आपने अभी नहीं सुना है, जैसे इमल्सन, सस्पेंशन। बाकी यहाँ पे देखिए, बाकी अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे जो लिक्विड जैसे सिरप वगैरह होते हैं, तो सिरप हो गया, ठीक है, हमारा लोशन हो गया, ठीक है, जो ऑइंटमेंट वगैरह हो गए, ऑइंटमेंट के बारे में तो चलिए यहाँ पढ़ोगे आप लोग सेमी सॉलिड में। तो मतलब जो थोड़ी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उनको आप लोग यहाँ पे इस फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हो। और यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट 5 में फाइनली आप लोग पढ़ोगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में। यानी सिंपल सी बात है, जो डोजेज फॉर्म यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट में होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेमी सॉलिड। जैसे कि हमारा बहुत सारे आप लोगों ने ऑइंटमेंट देखे होंगे, क्रीम आती है ना? तो वो सारी चीजें हमारी इस डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे हो कि इस सिलेबस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या है, इस सिलेबस के अंदर हम लोग यहाँ पे अलग-अलग तरह की दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और यहाँ पे फार्मेसी का इंट्रोडक्शन क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे जनरल फार्मेसी का एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी लेक्चर वीडियोज आप लोग को बहुत जल्दी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। हमारे प्लेलिस्ट और कोर्सेज के सेक्शन में सारी वीडियोज अपडेट होती रहेंगी, तो आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।